Good afternoon, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 5th subject EVS. Today we revise chapter 1 to chapter 4. Okay, let's start chapter first. Let's do a survey. Okay. In this chapter first we find tally. How to find a tally. जो tally होता है उसे find कैसे किया जाता है. सपोज हमें 13 जो नंबर है उसका tally find करना है, तो उसके लिए हम कैसे find करेंगे. फर्स्ट वी टेक 4 स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4. देन जब हमें 5 करना होगा तो हम इसे एक स्लैटिंग लाइन से क्रॉस कर देंगे. ओके, तो 13 को कैसे करेंगे हम. 1 2 3 4 देन 5, then 1 2 3 4, then again 5 5 5 10 and 1 2 3. This is a tally for number 13. Okay, why is क्वेश्चन आंसर पार्ट. वाई इज द सर्वे डन. जो सर्वे है वो क्यों किया जाता है. सर्वे क्यों किया जाता है. टू कलेक्ट अ सच सा इंफॉर्मेशन वी कैरी आउट इज अ सर्वे. कुछ जानकारियाँ जो होती पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए सर्वे किया जाता है उस चीज़ के जितनी भी इंफॉर्मेशन जितनी भी जानकारियाँ उसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं. ड्रॉ द टैलीज फॉर द 17 25 एंड 15. आपको क्या करना है, 17 25 और 10 के लिए टैली ड्रॉ करना है. तो क्या करेंगे इसके लिए. 17 के लिए फर्स्ट वी ड्रॉ 4 स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4. देन 5 के लिए एक स्लैटिंग लाइन से क्रॉस कर देंगे, ये हो जाएगा 5. देन अगेंस्ट 1 2 3 4 एंड 1 स्लैटिंग लाइन 10 1 2 3 4 1 स्लैटिंग लाइन 15 एंड 1 2 स्ट्रेट लाइन. ऐसे ही आपको 25 10 एंड 10 का भी टैली ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. हॉबीज़ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 आर एस गिवन बिलो. आपको स्टूडेंट 5 के हॉबीज़ दिए गए हैं. सिंगिंग, रीडिंग, एक्टिंग, गार्डनिंग. सिंगिंग में है 40 स्टूडेंट, रीडिंग में है 30 स्टूडेंट, एक्टिंग में है 10 स्टूडेंट एंड गार्डनिंग में है 20 स्टूडेंट. रिप्रेजेंट दिस डेटा थ्रू अ बार डाइग्राम और बार चार्ट. इस ये जो दिया गया है डेटा उसको आपको बार डाइग्राम में रिप्रेजेंट करना है. तो इसके लिए कैसे करेंगे आप. 2 एक्सिस ले लेंगे, 1 एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आप जो स्टूडेंट की हॉबीज़ है उसे मेंशन कर देंगे और वाई एक्सिस पे आपने जो स्ट्रेट लाइन लिया है उस साइड पे आप स्टूडेंट्स जो नंबर है उसको रिटर्न कर देंगे. तो इसके लिए आप सेंटर पे लेंगे 0, फिर 10 10 के डिफरेंस में आप पॉइंट लेते जाएंगे 10 20 30 40. तो 10 है स्टूडेंट एक्टिंग के लिए, तो जहाँ पे एक्टिंग है वहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे. फिर सपोज 20 है गार्डनिंग के लिए, तो 20 सपोज यहाँ पे 20 आ रहा है तो 20 से लेके आप एक बॉक्स बना देंगे और नीचे आपका मेंशन कर देंगे गार्डनिंग. ऐसे ही आप पूरे बार डायग्राम या बार चार्ट को शो करेंगे. सेकंड चैप्टर था हमारा डायरेक्शन, स्केल एंड मैप. ठीक है. इन विच डायरेक्शन योर हाउस फ्रॉम नियरेस्ट क्रॉसिंग ऑफ योर टाउन आर विलेज. कौन से डायरेक्शन में है क्रॉसिंग जो होता है उसके कौन से डायरेक्शन में आपके हाउस है, तो ये आपके हाउस के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर मेजर करेंगे. यू हैव सॉल्व द पजल. वेयर वॉज द ट्रेजर बॉक्स. क्या आपने जो पजल दिया था उसको सॉल्व किया. तो ट्रेजर जो बॉक्स था, खजाने का जो बॉक्स था वो आपको कहाँ मिला. तो हमने ट्रेजर बॉक्स का सॉल्व किया था कि नहीं. ठीक है. वी फाइंड द ट्रेजर बॉक्स. कहाँ फाइंड किया था हमने ट्रेजर बॉक्स को. जो खजाना था वो कहाँ मिला था हमको. ठीक है. हमने ये साउथ ऑफ द रायगढ़ बनियान ट्री, साउथ में जब हमने बनियान ट्री में गए थे तो वहाँ पे हमने 1 की फाइंड कर दिया था कि, और सेकंड की हमें कहाँ मिला था. रोड ऑफ द आसाम विलेज में हमने सेकेंड ट्री मिला था. सेकेंड दोनों ट्री लेकर हम कहाँ गए थे, मिडिल ऑफ द आइसलैंड के मिडिल में गए जहाँ पे एक तालाब था और उस तालाब के पीछे एक टेम्पल था. टेम्पल में ही हमने जो ट्रेजर बॉक्स है उसे फाइंड किया था. ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग. आपको ये जो दिए गए हैं उसके
सिंबल, उसका पिक्चर जो है ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट है वेल, वेल मीन्स होता है कुआं, तो कुआं का जो पिक्चर है कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपको जैसे पिक्चर में शो हो रहा है। ओके। सेकेंड रिवर, रिवर मीन्स नदी, नदी का पिक ड्रॉ कर देंगे। थर्ड इज पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, रास्ता का पिक ड्रॉ कर देंगे। फोर्थ इज टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, मंदिर का पिक ड्रॉ कर देंगे। एंड जंगल, जंगल का जो पिक है आप पेड़ दिखा के आप जंगल ड्रॉ कर देंगे। ओके। चैप्टर थर्ड था हमारा रूट्स एंड लीव्स, जड़ और पत्तियाँ। तो फर्स्ट था अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, लीव्स जो ट्री में लीव का अरेंजमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था सिंगल लीव अरेंजमेंट, सिंगल लीव अरेंजमेंट में क्या होता है, जो लीव्स हैं एक प्लेस पे एक ही पत्तियाँ निकलेंगी, और ये भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे एक लीफ है वहाँ पे सेकंड लीफ नहीं हो सकता है, और ये अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे लीफ है तो यहाँ नहीं है, फिर सेकंड में यहाँ लीफ है तो यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट अरेंजमेंट था सिंगल लीव अरेंजमेंट, जिसे हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी कहते हैं। सेकेंड था हमारा पेयर्ड लीव, पेयर्ड लीव मीन्स वन प्लेस से दोनों साइड पे, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हुए एक ही जगह पे 2 पत्तियां होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पेयर्ड लीव आर अपोजिट अरेंजमेंट। थर्ड था हमारा बंच लीव या सर्कुलर अरेंजमेंट। बंच लीव में क्या होता है, जो लीव है वो एक सर्कल कवर करते हुए अरेंजमेंट में रहती है। देन वी स्टडी ऑफ रूट्स। There are 2 types of roots. First tap root, second is fibrous root. In tap roots are more less dense. जो tap root होते हैं वो क्या होते हैं, कम घने होते हैं। Then other fibrous roots are more dense. जो fibrous root होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं। तो आपको टेबल में प्लांट्स के नेम दिए गए, इन प्लांट्स में कौन सा रूट पाया जाता है, टैप रूट और फाइबर रूट्स आपको मेंशन करना है। फर्स्ट है रेडिस, रेडिस मीन्स होता है मूली, तो रेडिस में होता है टैप रूट। सेकंड जूट, जूट मीन्स पटसन, जूट में क्या होता है फाइबर रूट्स। थर्ड इज टर्निप, टर्निप में होता है आपका शकरकंद जिसे कहते हैं, टर्निप में आपका होता है टैप रूट। कॉटन, कॉटन में आपका होगा फाइबर्स रूट। एंड कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर, गाजर में आपका होता है टैप रूट। देन वी डिस्कस विन अरेंजमेंट इन लीव्स, जो विन होता है वो लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, तो विन अरेंजमेंट को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पैरेलल विन अरेंजमेंट एंड सेकेंड इज नेट विन अरेंजमेंट। नेम द प्लांट, आपको प्लांट के नेम दिए गए। इन प्लांट के लीव्स में जो अरेंजमेंट होता है विन अरेंजमेंट, वो पैरेलल है या नेट है, इसको आपको टेबल दिया जाएगा उसमें फिल करना है। तो फर्स्ट है मैंगो, मैंगो में होता है रेक्टिकुलेट आर नेट अरेंजमेंट। ओके। लिली, लिली में होता है पैरेलल अरेंजमेंट। बीन, बीन में होता है आपका नेट अरेंजमेंट। रेडिस, रेडिस में भी होता है आपका नेट अरेंजमेंट। जूट, जूट में आपका पैरेलल अरेंजमेंट होता है। एंड कॉटन, कॉटन में भी आपका पैरेलल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको प्लांट के नेम दिए जाएंगे, उनमें विनेशन, विन अरेंजमेंट कैसा होता है ये, और वो किस टाइप का उसमें रूट होता है ये दोनों आपको साथ में मेंशन करने होंगे। देन अगेन आवर चैप्टर नंबर 4, आवर नेशनल सिंबल, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। ओके। फर्स्ट आवर नेशनल फ्लैग हैव 3 कलर्स, सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। ऑन व्हाट ओकेशन इन द नेशनल फ्लैग होस्टेड, कौन सा ओकेशन होता है, कौन सा अवसर होता है जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड सेकेंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी। हाउ डू यू पे रिस्पेक्ट टू योर नेशनल फ्लैग, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कैसे करेंगे। वी शुड पे रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग to standing in attention position. We should sing national anthem and salute our national flag during the hosting. क्या करेंगे, जब भी आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने के लिए हम एक सावधान की मुद्रा में खड़े होकर हमारे राष्ट्र जो गान है उसको गाएंगे, और राष्ट्रगान खत्म होने के बाद हम अपने जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान करते हुए उसे सल्यूट भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर, ऑन व्हाट ओकेजन इज द नेशनल फ्लैग होस्टेड, कौन सा ऐसा अवसर होता है जिस अवसर पे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है। तो कौन कौन सा ओकेशन होता है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड सेकेंड इज रिपब्लिक डे 26 जनवरी। फ्रॉम वेयर इज
आयरन आवर नेशनल एम्बलम टेकन। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? आवर नेशनल एम्बलम टेकन फ्रॉम आयरन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ के आयरन पिलर से हमारा जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जिसमें आपका 3 लायन होता है और लास्ट नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। व्हाट इज़ द रिटन बीनीथ द नेशनल एम्बलम? हमारा जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें क्या लिखा हुआ होता है? सत्यमेव जयते। ओके, डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग। आपका जो नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर तिरंगा, उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व बताना है। तो इसमें आप फर्स्ट तो जो 3 कलर होते हैं वो मेंशन करेंगे, सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। सेफ्रॉन सिम्बॉलिज करेज, वाइट सिम्बॉलिज ट्रूथ एंड पीस, एंड ग्रीन सिम्बॉलिज फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव टाइगर? जो टाइगर्स होते हैं, बाघ होते हैं, उनको बचाना क्यों आवश्यक है? टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। बट देयर नो हैव ड्विंडल फास्ट। बट इनका जो नंबर है, इनकी जो संख्या है बहुत ही तेज़ी से क्या हो रही? कम होती जा रही है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव द टाइगर। यही कारण है कि यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जो नेशनल एनिमल है उसको, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, उसको हम बचाएं। नेम अवर नेशनल सिंबल। जितने भी आपके नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उनके नेम मेंशन करेंगे। तो कौन कौन से हैं? नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर एंड नेशनल बर्ड। ओके, राइट द नेम ऑफ द स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़। आपको क्या करना है? छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एनिमल है वाइल्ड बफेलो, एंड स्टेट बर्ड पहाड़ी मैना का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ वाइल्ड बफेलो एंड स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ पहाड़ी मैना। ओके, दिस इज अवर चैप्टर 1 to 4 रिविजन completed.